बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, लैलतुल क़द्र यानी शब कद्र को वो कौन से 4 लोग हैं जिनकी मग़फ़िरत और बख्शिश नहीं होगी और क्यों नहीं होगी? शब कद्र की फजीलत और अहमियत क्या है और इस रात को कौन सी इबादत सबसे ज़्यादा काबिल कबूल है? इस रात फरिश्ते कहाँ जाते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या ऐलान इरशाद फरमाता है, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको 1000 महीनों से बेहतर और अफजल रात शब कद्र के हवाले से इंतहाई अहम मालूमात फराहम करेंगे। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत मुक़द्दस महीना में शब कद्र वो रात है जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में 1000 महीनों से अफजल और बेहतर करार दिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस रात अपने बंदों की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाता है। हुज़ूर ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शब कद्र से महरूम रहने वाले शख्स को खैर से महरूम और हकीकी महरूम करार दिया है। दर हकीकत ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बख्शिश व मग़फ़िरत के लिए बहाने हैं। किस कदर खुशनसीब हैं वो लोग जिनको इस रात की इबादत नसीब हो जाए और आसमानों पर उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत के फैसले कर दिए जाएं, और कितने बदनसीब हैं वो लोग जिन्होंने रमज़ानुल मुबारक जैसा मग़फ़िरत का महीना मुसीबत व नाफरमानी और गफलत में गुजारने के बाद अब शब कद्र से भी महरूम रहे। इससे बढ़कर इस रात की फजीलत क्या हो सकती है कि खुदावंद कुद्दूस ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में सूरह कद्र के नाम से पूरी एक सूरत इस रात की अजमत में नाजिल फरमाई, जिसमें शब कद्र की खुसूसियात जिक्र की गई हैं। नाज़रीन, इस रात कुरान मजीद फुरकान हमीद नाजिल हुआ। इस रात फरिश्ते आसमानों से उतरते हैं। ये रात 1000 महीनों से अफजल व बेहतर है। इस रात सुबह सादिक तक खैर व बरकत और अमन व सलामती की बारिश होती है। एक रिवायत में है शब कद्र में मलाइका यानी फरिश्तों की पैदाइश हुई और इसी रात हजरत आदम अलैहिस्सलाम का मादा जमा होना शुरू हुआ। इसी रात जन्नत में दरख्त लगाए गए और इस रात इबादत का सवाब दूसरे औकात की इबादत से कहीं ज्यादा होता है। और यही वो मुकद्दस रात है जिसमें बंदे की जुबान और कल्ब से निकली हुई दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कबूलियत से नवाजी जाती है। इसी मुकद्दस रात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत खास की तजल्ली आसमान दुनिया पर गुरूब आफ्ताब के वक्त से सुबह सादिक तक होती है। बाज़ रिवायात के मुताबिक इसी रात यानी शब कद्र को हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम आसमान पर उठाए गए और इसी रात बनी इसराइल की तौबा कबूल हुई। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक के फ़ज़ाइल से मुताल्लिक एक हदीस का मफ़हूम है कि 4 अशख़ास ऐसे हैं जिनकी बख्शिश और मग़फ़िरत इस रात यानी शब कद्र को भी नहीं होगी। नंबर 1, वो शख्स जो शराब का आदी हो। नंबर 2, वो शख्स जो वालिदैन की नाफरमानी करता हो। नंबर 3, वो शख्स जो कता रहमी करने वाला और नाता तोड़ने वाला हो। और नंबर 4, वो शख्स जो दिल में कीना रखने वाला हो और आपस में कता ताल्लुक करने वाला हो। नाज़रीन, हक़ ताला शानुहु रमज़ान शरीफ में रोज़ाना अफ्तार के वक्त ऐसे 10 लाख आदमियों को जहन्नुम से खलासी अता फरमाता है जो जहन्नुम के मुस्तहिक हो चुके होते हैं। और जब रमज़ान का आखिरी दिन होता है तो यकम रमज़ान से आखिरी रमज़ान तक जिस कदर लोग जहन्नुम से आज़ाद किए गए हैं उनके बराबर एक दिन में आज़ाद फरमाता है। और जिस रात शब कद्र होती है तो उस रात हक़ ताला शानुहु हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को जमीन पर उतरने का हुक्म फरमाता है। वो फरिश्तों के एक बड़े लश्कर के साथ जमीन पर उतरते हैं। उनके साथ एक सब्ज झंडा होता है जिसको काबा के ऊपर खड़ा करते हैं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के 100 बाजू हैं जिनमें से 2 बाजू सिर्फ इसी एक रात में खुलते हैं, जिनको मशरिक से मगरिब तक फैला देते हैं। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्तों को तकाजा फरमाते हैं, जो मुसलमान आज की रात खड़ा हो या बैठा हो, नमाज पढ़ रहा हो या जिक्र कर रहा हो, उसको सलाम करें और उससे मुसाफिया करें और उसकी दुआओं पर आमीन कहें।
सुबह तक यही हालत रहती है। जब सुबह हो जाती है तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आवाज देते हैं, ऐ फरिश्तों की जमात, अब कूच करो और चलो। फरिश्ते हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछते हैं, अल्लाह ताला ने जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के मोमिनों की हाजतों और ज़रूरतों में क्या मामला फरमाया? वो कहते हैं अल्लाह ताला ने इन पर तवज्जो फरमाई और 4 अशखास के अलावा सबको मुआफ फरमा दिया। सहाबा ने अर्ज किया, वो 4 अशखास कौन से हैं? तो हुजूर ताजदारे खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक वो शख्स जो शराब का आदी हो, दूसरा वो जो वालिदैन की नाफरमानी करता हो, तीसरा वो जो कता रहमी करने वाला और नाता तोड़ने वाला हो, चौथा वो जो दिल में कीना रखने वाला और आपस में कता ताल्लुक करने वाला हो। फिर जब ईद उल फित्र की रात होती है तो उस रात को आसमानों पर लैलतुल जायजा यानी इनाम की रात मनाई जाती है। और जब ईद होती है तो हक ताला शानुहु फरिश्तों को तमाम शहरों में भेजते हैं। वो जमीन पर उतरकर तमाम गलियों और रास्तों के सिरों पर खड़े हो जाते हैं और ऐसी आवाज से कि जिसको जिन्नात और इंसानों के अलावा हर मखलूक सुनती है, पुकारते हैं, ऐ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, उस करीम रब की दरगाह की तरफ चलो जो बहुत ज्यादा अता करने वाला है और बड़े से बड़े कसूर को माफ करने वाला है। फिर जब लोग ईदगाह की तरफ निकलते हैं तो हक ताला शानुहु फरिश्तों से दरियाफ्त फरमाते हैं, क्या बदला है उस मजदूर का जो अपना काम पूरा कर चुका हो? वो अर्ज करते हैं, ऐ हमारे माबूद और हमारे मालिक, उसका बदला यही है कि उसकी मजदूरी उसको पूरी पूरी दी जाए। तो हक ताला शानुहु इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों, मैं तुम्हें गवाह बनाता हूं कि मैंने उनको रमजान के रोजों और तरावीह के बदला में अपनी रजा और मगफिरत अता फरमा दी। और बंदों से खिताब फरमाकर इरशाद होता है, ऐ मेरे बंदो, मुझसे मांगो, मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, आज के दिन अपने इस इज्तिमा में मुझसे अपनी आखिरत के बारे में जो सवाल करोगे मैं पूरा करूंगा और दुनिया के बारे में जो सवाल करोगे उसमें तुम्हारी मसलहत देखूंगा। मेरी इज्जत की कसम, जब तक तुम मेरा ख्याल रखोगे मैं तुम्हारी लग़ज़िशों पर सत्तारी करता रहूंगा और उनको छुपाता रहूंगा। मेरी इज्जत की कसम और मेरे जलाल की कसम, मैं तुम्हें मुजरिमों और काफिरों के सामने जलील और रुस्वा नहीं करूंगा। नाज़रीन, मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जिन 4 अशखास के बारे में हुजूर ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर वो तौबा कर लें, यानी अगर शराब पीने वाला या शराब का आदी शराब से तौबा कर ले तो परवरदिगार उसको माफ फरमा देगा। और दूसरा वो शख्स जो वालिदैन का नाफरमान है, वालिदैन से मुआफ़ी मांगे और वो अपने बेटे को माफ फरमा दें तो परवरदिगार उसको भी माफ फरमा देगा। और तीसरा वो शख्स जो कता रहमी करने वाला और नाता तोड़ने वाला है, वो भी अपने भाई से नाता जोड़कर उससे माफी मांगे तो परवरदिगार उसकी भी लग़ज़िशों पर बख्शिश और मग़फ़िरत का परवाना जारी करेगा। और चौथा वो शख्स जो दिल में कीना रखने वाला हो और आपस में कता ताल्लुक करने वाला हो, वो भी ताल्लुक जोड़ ले और अपने दिल से कीना को खत्म करके परवरदिगार की बारगाह में तौबा और इस्तग़फ़ार करे तो रब ताला उसको भी मुआफ़ फरमा देगा। नाज़रीन, अब एक इंतहाई अहम सवाल यह है कि अगर आपका ताल्लुक किसी शख्स से टूटा हुआ है और आप इस रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर सरबसजूद होकर मुआफ़ी मांगना चाहते हैं और उस ताल्लुक को जोड़ना चाहते हैं, मगर दूसरा शख्स वो ताल्लुक नहीं जोड़ना चाहता, तो इस मामले में अगर आप पहल करेंगे और उससे सलाम करेंगे और उससे ताल्लुक को जोड़ने की कोशिश करेंगे, तो अगर वो शख्स आपके सलाम का जवाब ना भी दे और आपसे ताल्लुक जोड़ने की कोशिश ना भी करे और आपसे कता ताल्लुक ही रखे, फिर भी अगर आपने पहल की और सलाम किया और कोशिश की तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको कम अज कम उस फहरिस्त से निकाल देगा जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया कि उन 4 अशखास की बख्शिश इस रात को भी ना होगी। फिर आप कता ताल्लुक करने वालों में न रहेंगे, बल्कि आपने अपनी तरफ से कोशिश की होगी तो परवरदिगार आपकी बख्शिश का परवाना जारी कर देगा। नाज़रीन, दुआ है परवरदिगार आलम शब कद्र यानी लैलतुल कद्र की रात
अपनी पाक और बुलंद बारगाह से हमारे लिए बख्शिश और मगफिरत अता फरमाए। इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ। देखते रहिए info@adil। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका हामी और नासिर हो।